वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज अपने करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक आने से पहले अपने को सारे के सारे इसके परसेंटेज के क्या आने चाहिए, फ्रैक्शन आने चाहिए। तो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं अपने, जैसे कि अपने पास लिखा हुआ है परसेंटेज, लिखा हुआ है 50% लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा जैसे 50 है, परसेंट हटाओगे तो अपोन में क्या आएगा 100, कटने के बाद क्या बन जाएगा 1/2। इसका मतलब 50% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2। ऐसे ही आपके पास लिखा हुआ है 20%, इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 20%, हटाओगे तो अपोन में क्या बन जाएगा 100, कटने के बाद क्या बन जाएगा 1/5। मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5। ऐसे ही लिखा हुआ है 33 एंड 1/3%। ठीक है, इसको ओपन करोगे कितना आ जाएगा 100/3 बनेगा, 100/3 बनेगा। और परसेंटेज को हटाओगे अपोन में क्या आएगा 100, और ये कटने के बाद क्या बन जाएगा 1/3। तो ये सारे के सारे अपने को फ्रैक्शन याद होने चाहिए। तो मैं ये सारे के सारे आपके जितने भी फ्रैक्शन बनेंगे मैं स्क्रीन पे लगा लेता हूँ और आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे लग गए हैं फ्रैक्शन, तो इसको आप सारे के सारे नोट डाउन कर लेना। इसी फ्रैक्शन के हिसाब से अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहला टाइप, इसका टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके पास ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपने पे ये लिखा हुआ है कि जो x है ना y से कितना कम है 20%, तो अपने को 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। ये x हो गया और ये क्या हो गया y। अब ये कह रहा है कि जो x है वो y से 20% कम है, x कम है, मतलब अगर y 5 है ना तो इससे कितना कम है, वो ऊपर जो डाटा लिखा होगा उसी पे चेंज होगा। कितना कम लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब x कितना है 4। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है y माइनस एक्स अपॉन वाई, और दूसरा डाटा निकालना है x अपॉन में x माइनस वाई, ये डाटा निकालना। तो अपने सीधा सीधा लिख सकते हैं x कितना है 4 और y कितना है 5। यहाँ लिख दो 5 माइनस 4 अपोन में 5, और x कितना है 4, तो 4 माइनस 5, तो ये कितना बन जाएगा 1/5, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर नंबर हो जाएगा अपना 1/5 माइनस 1। तो अच्छा ठीक है, ये माइनस का बनाएगा तो माइनस का 4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रहेगा, ये माइनस का 1 माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो इसका भी। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% के समान है। तो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है x का 8% वो बराबर है y के 4% के बराबर है, y का 4% बराबर है। अब अपने को ये निकालना है कि x का 20% क्या होगा, x का 20% या y का वो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 8 का अपने 2.5 गुना करें तो 20 बनता है, 8 का 2.5 गुना कितना बनता है 20, तो 4 का 2.5 गुना कितना बन जाएगा, वैसे भी देखें तो 4 का आधा है, तो यहाँ इसका आधा कितना बनेगा 10। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। अब ये x और ये y, अब क्या कंडीशन है, ये कह रहा है कि x का मान y के मान से कम है, x का मान है ना y के मान से कितना कम है 25%। अगर ये 4 है ना तो वो 1 कम होगा, वो कितना होगा 3 होता है। अब आगे पूछा दूसरा इसकी कंडीशन ये पूछी है कि 25% कम हो तो y का मान x से कितना अधिक है। y का मान है ना x से कितना अधिक है, y का मान x से कितना अधिक है, x से पूछ रहा है।
y का मान x से कितना अधिक है 1, तो 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है 33 से 1/3%। ये अपना ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में त्रुटि प्रतिशत कितना आएगा, कितना परसेंट एरर आ जाएगा। देखो ये कह रहा था कोई नंबर था यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई 5/3 से गुणा करने के स्थान पे करना, 5/3 के स्थान से गुणा करने के स्थान पे किससे कर दिया, उसको 3/5 से कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे, मतलब करना तो ये था बट ये वाला गलत कर दिया इसने, ये वाला आंसर निकाल दिया इसने। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगा, देखो भी अपने ऐसे करते हैं कि ताकि ये कट जाए, ऐसा नंबर लेते हैं जो अपोन में होगा ना, ऐसा नंबर कुछ भी ले लो जो दोनों से कट जाए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। मान लेते हैं एक नंबर वो 15 था, यहाँ भी 15 है, 15 से गुणा करते तो आता तो आंसर कितना था, आना तो 25 था, बट 15 इसको उल्टा कर दिया, आंसर कितना गया 9। तो आपका आंसर 25 आना था बट कितना गया 9। कितने की त्रुटि होगी, 16 की त्रुटि होगी। किस पे हुई है, 25 आना 25 था आपका आंसर, 25 पे 16 की त्रुटि होगी। ठीक है, तो इनटू में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, साथ में परसेंटेज 25 से कितने पे कटेगा 4 पे, तो कितना हो जाएगा 64% क्या हो जाएगी आपकी एरर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सी की आय बी की आय से, कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो भी 3 बंदे के बारे में लिखा हुआ है, एक तो ए था, एक बी था, एक सी था। तो अपने पास एक तो लिखा हुआ है 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, एक लिखा हुआ है 25%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि सी की आय बी की आय से कितना अधिक है 20%, बी की आय से। तो बी अगर 5 है ना तो सी कितना होगा, इससे 1 अधिक मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि बी की आय ए से कितना अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है 25% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ए 4 होगा तो 1 अधिक 5 हो जाएगा, सीधी सी बात हो जाएगी। अब ये पूछा है कि सी की आय ए से कितनी अधिक है, तो सी की आय ए से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है ए से कितनी है, ए 4 था उससे कितनी अधिक है 2 है, तो इसको काटेंगे कितना बनेगा 1/2, और ये कितना होता है अपना 50%, कितनी अधिक है 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सेकंड है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। इसका मतलब ये है कि 2 टाइप के हैं उसमें, एक तो लड़के हैं और एक लड़के हैं। ये कह रहा है कि इसमें लड़के तो कितने हैं 60% और लड़कियां कितनी होगी 40%। अब ये कह रहा है कि जो लड़कियां वो बता दिया, मतलब 40% की वैल्यू कितनी दे दी 972 दे दी, तो अपने को कुल क्या बताने हैं, कुल लड़के बताने हैं। इसका मतलब ये इसका क्या है 60% की वैल्यू निकालनी है, ये 40 की वैल्यू ये है तो 60 की निकालना। इसका मतलब इसका आधा और कर दूँ 20% निकाल के प्लस कर दूँ, इसका 20% निकाल दूँ, इसका आधा कितना हो जाएगा अपने पास, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 8 और ये 6 हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे तो 60% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 60% हो गया, इधर प्लस कर दो 8, 15, 13 और 1 14, कितना हो जाएगा 14, 58। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। तो 60% की हमने वैल्यू पूछी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखोगे। 7वें में ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2% खर्च करता है और वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय कितना है। तो आपको ये दे दिया
फ्रैक्शन दिया 66/2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 2/3। इसका मतलब अपने पास एक तो क्या होगी इनकम होगा, एक उसका खर्चा एक्सपेंडिचर होगा और एक उसकी सेविंग बचत होगी। ठीक है, अब पहला ये कह रहा है कि आय का 66/2/3 खर्च कर देता है। मतलब आय अगर 3 थी तो 2 खर्च कर देता है, 3 थी 2 खर्च कर देता है, बचेगा कितना सेविंग 1 बचेगी। अब 1 की वैल्यू ये कह रहा है कि 1200 रुपये है, बचा रहा कितना रहा 1200। अब क्या पूछिए इसकी पूछिए प्रतिमाह है, क्या पूछिए इसकी व्यय खर्चा पूछे, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू पूछिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल कितना हो जाएगा 2400। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि A का 80%, B के 50% और B बराबर A का X% कितना होगा। अब अपने को कंडीशन दे दी कि अगर A का है ना 80% वो बराबर है B के कितने परसेंट के बराबर है 50% के बराबर। ठीक है, ये तो अपने से पूछ लिया कि B है ना वो A के कितने परसेंट है, यहाँ परसेंट पूछ लिया कि वो परसेंट कितना है। ठीक है भैया, अपने को ये लिखा हुआ है कि A का 80% B के 50% के बराबर है और B है वो A का कितना परसेंट है, B है वो A का कितना परसेंट है। देखो भी यहाँ से अगर अपने करते हैं दोनों तरफ बराबर है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा। इसका मतलब B तो कितना था क्रॉस हो जाता है, B कितना होगा 8 था और A कितना है अपने पास 5, A कितना है 5 है। अब B के बारे में पूछा है कि B है ना वो A का कितना परसेंट है, A का कितना परसेंट है, A कितना है 5 का, B कितना परसेंट है, B कितना है 8। तो इसका अपनी परसेंटेज चेंज करेंगे तो 100 लगा देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 5 से कितने पे कटेगा 20 पे, 20 8 है 160%, ये कितना आ जाएगा 160%। और वैसे भी आप करने वाले थे, यहाँ पे तो क्या लिखा होता पूरा का पूरा B के बारे में पूछा, मतलब 100% के बारे में पूछा। अगर यही डबल कर देते आप, इसका डबल करोगे कितना हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा 160%। इसका मतलब B अगर 100% है ना तो A। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, 9 में लिखा हुआ है एक्स वाई का 80% है। तो पहले 80% का फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या बनता है। 80% क्या होता है 4/5, ये x है और ये y है। अब ये कह रहा है कि x है y का 80% है, अगर y अगर 5 है तो x कितना होगा उसका 4 होगा, 80% है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि x का कितना परसेंट y है। अब x का x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये नीचे आएगा, तो y कितना परसेंट है उसका, तो 5/4 का फ्रैक्शन वैसे भी पता है आपको कितना होता है 125। ठीक है, 125 इसका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 1000 का 25% का 1% का 1% है। लिखा हुआ है कि 1000 का कितना परसेंट 25%, फिर उसका कितना परसेंट 1%, फिर उसका कितना परसेंट है 1%। इसके बारे में पूछा तो 1000 का 25% अपने को पता है कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब 250 का 1% अपने को पता है कि 2.5 हो जाएगा। अब 2.5 का फिर 1% कितना आ जाएगा, 2 जीरो फिर आगे आ जाएगी, मतलब कि पॉइंट आगे आ जाएगी 0.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। लड़कियां तो 70% है, तो बाकी कितने बचे 30%, वो क्या है लड़के। फिर ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है 510, मतलब कि 30% की वैल्यू भी दे दी इन्होंने 510। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 से 0 कटेगी, 3 के टेबल पे कितने पे आएगा 17 पे, 1% की वैल्यू 17 है।
अब कुल विद्यार्थी पूछें, कुल विद्यार्थी का मतलब 100% की वैल्यू पूछिए तो 2 जीरो लगा दोगे, तो ऑप्शन नंबर अपना कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग तो अपने पुत्र को और 30% अपनी पुत्री को, ठीक है, और शेष राशि का 80% भाग है ना वो ट्रस्ट को दान दे देता है। और अब यदि उसके पास 16,000 रुपये बचते हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो वो क्या करता है, एक तो अपने बेटे को देता है सन को, एक डॉटर को देता है, एक बात कुछ ट्रस्ट को दे देता है और कुछ उसके पास बचत हो जाती है, ठीक है, सेविंग तो उसको बताता है। तो अब देखो भी, अब ये कह रहा है कि मान लो इसके पास 100 रुपये थे, तो 100 में से क्या करता है 50%, मतलब 50 तो अपने बेटे को दे देता है। फिर बात आती है डॉटर को, 100 में से 30% मतलब 30 इसको दे देता है। बाकी अब कितने बच गए, 50 और 30, 80 तो इन दोनों को दे दिया, बाकी कितने रह गए 20। अब 20 का क्या कर रहा है, बचे हुए राशि का 80% दे रहा है, ये शेष का 80%। अब 20 का 80% है, 20 का कितना 80%, 80% 8 दूनी 16, 2 जीरो तो कटे जाएगी, मतलब 16 रुपये इसने किस में दे दिए, ट्रस्ट में। 100 रुपये होने थे, बाकी 4 रुपये इसके पास बच गए। अब ये कह रहा है कि बचे 4 नहीं हैं, बचे कितने हैं 16,000 है, 4 की वैल्यू कितनी है 16,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4,000। तो स्टार्टिंग में पूछे इसके पास कितने हैं, स्टार्टिंग में 100 थे, 1 की वैल्यू 4,000 है, 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगाओगे तो कितना आ जाएगा 4 लाख। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का 0.15% पूछे आपसे। तो 10,000 है, इसका कितना 33 से 1/3, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/3, 0.15 था, परसेंट हटाओगे तो पॉइंट में क्या आएगा 100, और ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो हो जाएगा, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट जाएगा, 3 से 15 कितने पे कटेगा 5 पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं कि x का 30% बेहतर है, मतलब 30% कितना है बेहतर है, तो x है मतलब 100% कितना होगा, तो 3 से कटेगा ये कितने पे 24 पे, 10% की वैल्यू 24, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240, कितना आ जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर आप देखो 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का कितना 15% गुना कर दो का मतलब 15%। फिर ये कह रहा है a माइनस बी का 25% बराबर है, ठीक है। पहले तो a और b निकालते हैं, ये दोनों तरफ परसेंट है, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों कट रहे हैं 5 की टेबल पे, 5 के पहाड़े पे, कितने पे कट रहा है 3 पे, और ये कितने पे कट रहा है 5 पे। अगर आपके पास एक तरफ तो प्लस में लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस में लिखा है, और दोनों बराबर में चल रहे हैं, तो अब आपको बड़े वाला नंबर निकालना हो तो दोनों का प्लस करके आधा कर दो, 3 और 5 कितना आ गया 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और छोटे वाला नंबर निकालना हो तो माइनस करके आधा कर दो, 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा 1, तो ये a तो 4 है और b कितना है 1 है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b की तुलना में a पूछा कितना प्रतिशत है उसका, तो परसेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 400% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4th हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16th में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है,
एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया, हार गया। तो बताओ वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें दो बंदे थे, एक तो ए था, एक बी था। अब ये कह रहा है कि हारने वाले को है ना 38% मिले हैं, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से माइनस कर दो, 62 हो गया। अब ये जीत कितने परसेंट से रहा है, इसको माइनस करोगे, 62 में से 38 गए 24। अब ये कह रहा है कि 24% की वैल्यू मार्जिन दे रखा है कि कितने परसेंट से हार रहा है, वो कितने वोटों से हार रहा है, 7200 वोटों से हार रहा है। तो 24 एकम 24, 24 दिया 72, मतलब 1% किसके बराबर आ गया, 300 के बराबर आ गया। अब टोटल पूछा है कि कुल मत कितने थे, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, तो 2 जीरो इधर लगाओगे, 2 जीरो इधर लगाओगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 30,000 आ जाएगा। कुल मत कितने थे, 30,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 में ये कह रहा है कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ है, इसका ऑप्शन पूछे चारों सीधे सीधे। ये कह रहा है कि y में से y का कितना परसेंट है, x% घटाना है, तो ये क्या आएगा, तो सीधा ही है, ये y माइनस का मतलब गुणा है, मतलब xy आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 100। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, इसका ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। इसका मतलब y कॉमन आया, यहाँ y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बटे 100 गया। अब पूछा क्या था, अब y का मतलब y का क्या है, ये 1 माइनस एक्स बटे 100, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कह रहे हैं कि 300 का 25% का 20% होगा, तो 300 का 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब कि इसको किससे भाग करना है, 20, 1 0 से 1 0, 2 से 30 कटेगा 15 पे, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपना 15। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखो भी 19 में ये कह रहा है कि 25/2 का x%, ये कह रहा है कि यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान कितना है, 25/2 का x% कितना है, 150। देखो चाहिए x का 25/2% निकालो, चाहे 25/2 का x% निकालो, बात एक ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ये निकाल लो, इसमें 25/2 का गुणा होता है और ये x% हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, तो ये कटेगा 25 से कितने पे 4, तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, ये 150 ही था, मतलब इसको 8 से गुणा कर दो, 15 8 कितना आ जाएगा 120, 1 0 पहले लिखी हुई थी इस पर, x कितना है 1200, x कितना है 1200, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले टाइप के कुछ क्वेश्चन हो गए अपने, कल अपने करेंगे सेकंड टाइप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का कितना परसेंट, 50%, वो बराबर है किसका, x प्लस वाई के किसके, 30% का। x प्लस वाई के कितने परसेंट के, 30%। तो आगे पूछा है x का कितने परसेंट y है। ठीक है, तो आपको बताया था अगर ऐसे दो नंबर हो, एक बार प्लस करके आधा कर दो, बड़े वाला नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 30, 0 0 काट दो, आसान हो जाएगा। 5 और 3 8 का आधा 4, माइनस करके करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 के 2 का आधा 1। ठीक है, तो x 4 है, y कितना 1 है। अब पूछा क्या है, पूछा इन्होंने ये है कि x का कितने परसेंट y है, x के बारे में पूछे, x की तुलना में पूछे कि y कितना है, y 1 है उसमें, तो वो कितना है 1/4 का मतलब 25%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं टाइप फर्स्ट के, ऐसे इसके 15-16 टाइप है परसेंटेज के, सारे अपने लो से अपने हाई की तरफ चलेंगे, आप सारे सीखेंगे। सबसे पहले आपने जो पहले आप सबको मैंने वो फ्रैक्शन
लिखे थे अपने, वो सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।